अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलक आरफ। मेरा निजी टीवी चैनल से ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब केस को उठाया। उसके बाद कई ऐसे इश्यूज़ थे, उस पर काम किया और अपने ज़िला में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खबरें दी हमेशा मसदका दी हैं। आजकल 3-4 दिन से एक ही इशू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे मौजूद बहस है, जिसमें वो आशा अकरम नाम की जो टिकटॉकर है उसको हीरो बनाया जा रहा है। और इस इशू में जो फ्रंट लाइन जो काम कर रहे हैं वो इकरारुल हसन साहब और यासर शामी साहब जो है वो सर फहरिस्त हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये सारा एक प्लान किया गया है। इस प्लान के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है, बहुत बड़ी साजिश की गई है। अब हरीफ ममालिक क्या कर रहे हैं, भारत इस पर क्या इम्पैक्ट दे रहा है कि पाकिस्तान में 14 अगस्त के दिन मीनार पाकिस्तान में ये वाक़या पेश है, तो वहाँ की अवाम औरत के साथ ऐसा सलूक करती है। तो मतलब ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी हो सकता है कि एक आम लड़की हो, एक शरीफ घर की लड़की हो, उसके साथ सरे राह कोई ऐसी बदतमीज़ी करे, ये कभी हो नहीं सकता। और हमारा कानून इतना कमज़ोर भी नहीं है कि ऐसे मुलज़मान को गिरफ्त में ना लाया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं इकरारुल हसन साहब से मुखातब हूँ कि आप सबसे पहले आपने वो जो आपकी बहन थी जिसने ख़ुदकशी की थी, अपने आप को आग लगा के जिस वजह से की थी, मुझे वो सारा इल्म है। आपने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी? आपने उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी? आपके तो घर का वो मसला था। उसके अलावा आप लोग ये कर क्या रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला ने अगर इतनी इज़्ज़त दी है, आपको जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आपको गाड़ियाँ मिल रही हैं, एसेसरीज मिल रही हैं, आपको इतनी तनख्वाहें मिल रही हैं कि आप ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मज़ीद आप आपके जो समुंदर पी के भी आपके लब जो है वो खुश्क हैं। तो खुदा का खौफ खाएं, पाकिस्तान को बदनाम क्यों कर रहे हैं? आप इंडिया के साथ मिल चुके हैं, आप भी उन सहाफ़ियों में शामिल हो चुके हैं, आप पर बड़ा एतबार था, लोग ट्रस्ट करते थे पाकिस्तान की अवाम। आपने कसूर में भी जो जो काम किए हैं, अब आप जैसे एंकर जो हैं वो उठ के बात करते हैं। कभी कहते हैं ज़ैनब का मुल्ज़म जो था उसका वज़ीरों से तल्लक है, मशीरों से तल्लक है, स्विस अकाउंट है उसके, लेकिन वो सारा झूठ का पलंदा निकला। उसमें डॉक्टर शाहद मसूद साहब, वो उनको सज़ा भी हुई अदालत की तरफ से। ऐसे ही आप हुसैन खां वाला जो वीडियो स्कैंडल था, उसमें आपने आगे सबके सामने वो खुद रस्सा लटकाया, सनसनी फैलाई, रस्सा लटका के कुएँ में आपने कहा कि यहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती थी। तो आप लोग सारा प्लान करते हैं, लोगों के सामने सनसनी फैलाते हैं। आपकी हकीकत का किसी को कम अंदाज़ा है। मैं सारा कुछ आज आवाम को बताऊंगा कि आप लोग करते क्या क्या हैं, और जिस टिकटॉकर के साथ मिलके आप ये सारा कुछ कर रहे हैं वो कोई हाजन तो नहीं है। ऐसी कई टिकटॉकर्स जो हैं वो अपने जिस्म की नुमाइश करने टिकटॉक पे आ जाती हैं, आप उसको मेन स्ट्रीम पे ला रहे हैं, आप डील करके ये सारा कुछ कर रहे हैं। आपका पेट अगर आपके इदारों से नहीं भरता, तनख्वाहों से नहीं भरता, आप फिर टिकटॉक से, यूट्यूब से और फेसबुक से ये पैसा कमाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, सस्ती शोहरत के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप अपना ये भी नहीं देख रहे कि मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। हमारा जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो काम हैं, आप उनको फेलियर कर रहे हैं। तो आप अकेले ही बने हुए इन्वेस्टिगेटर और सारा कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। आप ये साबित करना चाहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी इदारे नहीं हैं, आप ये साबित करना चाहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी खबरें दी हैं ज़ैनब केस में, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से काम किया है और हर खबर में सदका दी है, जितना काम बंदा नचीज़ ने उसमें किया है।
वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ पूरा मुल्क इस बात को जानता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे सभी जानते हैं कि उस केस को हाईलाइट किसने किया था। और तब आप आ गए इधर प्रोग्राम करने के लिए। असल जो वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो तो वर्किंग रिपोर्टर करते हैं, जो मेरी तरह शहरों में, छोटे छोटे शहरों में बैठ के, उनके पास इतने वसाइल भी नहीं होते, वो काम करते हैं और हीरो आप लोग बन जाते हैं। और जब हीरो बनते हैं तो फिर आप साजिशें शुरू कर देते हैं मुल्क के ख़िलाफ़। खुदा का खौफ खाएं। मैं बस इतना कहूँगा कि अपना किबला दुरुस्त करें। अगर अपनी इज़्ज़त को मलहूज़ खातर रखना है, बदस्तूर कायम रखना है, तो फिर आपको पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और दुरुस्त सिमत पे आपको चलना पड़ेगा। मेरा मैसेज है आप सबको। और मैं यहाँ पे हुकूमत वक़्त से मुतालबा करता हूँ कि ऐसी फाशा ख़वातीन जो हैं वो टिकटॉक पे जो अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, उन पर कम अज़ कम पाबंदी लगाई जाए। टिकटॉक पर अगर हो सकता है तो इस पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी ऐप चलती है, ऐसा कोई भी मतलब सोशल मीडिया पे कोई ऐप है तो उस पर लाज़िम मलज़ूम पाबंदी लगनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।